बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में हड़ताल। 2000 से अधिक मरीज बिना इलाज के लौटे, ओपीडी बंद है। जो इमरजेंसी में लोग जा रहे हैं वो इधर उधर भटक रहे हैं। कारण हड़ताल का क्या है? कारण यह है कि परिजनों के साथ में मारपीट हुई है और डॉक्टर लोग नाराज हैं। अब इन खबरों को पढ़ के लगता यह है ना कि पीएमसीएच के कुछ डॉक्टरों ने बिहार के जितने भी बीमार परिवार हैं उन परिवारों का जाके जमीन हथिया लिया है। इसीलिए तो लोग परिवार के बीमारी का बहाना लगा के पीएमसीएच में आते हैं और डॉक्टरों के साथ बदतमीजी करने लग जाते हैं। मतलब अजीब बात है भाई, डॉक्टरों से परिजन आके क्यों लड़ेंगे? परिजनों का जमीन तो हथिया के डॉक्टरों ने नहीं रखा है। लेकिन आए दिन हर एक सप्ताह अगर आप अखबारों पर नजर डालें तो पीएमसीएच में बिहार के लोगों के साथ, परिजनों के साथ, बीमार लोगों के साथ मारपीट की घटना होते रहती है। अब एक बार फिर से डॉक्टरों ने क्या आरोप लगाया है, देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि परिजनों ने महिला डॉक्टर के साथ अभद्रता की। सही बात है भाई, जितने भी लोग हैं जो खुद जाते हैं या जिनके भाई बीमार है या जिनकी मां सीरियस है या जिनके पिताजी बीमार है, वो उन लोगों को लेके पीएमसीएच में इसलिए जाते हैं क्योंकि वो महिला डॉक्टरों के साथ अभद्रता कर सके। खैर आगे देखिए क्या लिखा है, उनके साथ हाथापाई भी की। आरोप है कि परिजन एप्रन फाड़कर मारपीट कर रहे थे। मतलब क्या लॉजिक है भाई? जो परिजन है, जो अपने घर के परिवार वालों को इलाज कराने के लिए पीएमसीएच में गए हैं, क्या वो बिना कोई वजह के ऐसे ही वहां लड़ाई झगड़ा करने लग जाएंगे? कहां पे कमी है इस बात की जांच नहीं होती है। हर बार परिजनों के साथ पीएमसीएच में मारपीट होती है। अगर इन डॉक्टरों की गलती है तो इन पे कार्रवाई हो। अगर डॉक्टरों की गलती नहीं है और सरकार की गलती है, सरकार उतनी व्यवस्था वहां पे नहीं दे रही है, तो डॉक्टर जो है वो हड़ताल करके अपना व्यवस्था बढ़ाने के लिए मांग सरकार से क्यों नहीं करते हैं? अब एक बार फिर से जो है देखिए मार के शर्ट उठ फाड़ दिया गया है। हुआ क्या था, पीएमसीएच में 70 वर्षीय सुरेश सिंह की मौत के बाद परिजन भड़क गए। मेडिसिन इमरजेंसी में डॉक्टरों और परिजनों में मारपीट हो गई। कुछ डॉक्टर और मृतक के बेटे अमन व रिश्तेदार अंजनी घायल हुए। हंगामे के बाद जूनियर डॉक्टरों ने ओपीडी बंद कर दी, हड़ताल पर चले गए। रजिस्ट्रेशन बंद होने से मरीज लौटने लगे। दोनों पक्षों में थाना में लिखित जो है शिकायत की गई। कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और हालात जो है काबू में किया गया। परिजनों के साथ मारपीट हुआ। डॉक्टर लोग भी जो है वहां कम नहीं है, वो लोग भी जो है हड़ताल पे आ गए और हड़ताल पे आने के बाद इनके पिताजी का देहांत हुआ है, लेकिन इन पे भी कार्रवाई हो जा सकती है क्योंकि डॉक्टर लोग जो है वहां हड़ताल पे है। ऐसा ही एक खबर जो है पहले आपको सुनने को मिला था, मनीष कश्यप के साथ मारपीट हुई इसी पीएमसीएच में। एक खबर आया था कि जो आरा के एक परिजन आए थे इलाज कराने, उनके साथ मारपीट हुई। मतलब आए दिन पीएमसीएच में परिजनों के साथ मारपीट होते रहती है और आरोप ये लगता है हर बार कि परिजन आए और बदसलूकी करने लग गए, परिजन आए और बवाल करने लग गए, परिजन आए और मारपीट करने लग गए। अरे भैया, परिजन वहां इलाज कराने गए हैं और इलाज में लापरवाही हो या फिर कुछ व्यवस्था में कमी हो तभी परिजन जो है आक्रोश में आते हैं। तो सबसे पहले एक डॉक्टर होने के नाते, एक पढ़े लिखे व्यक्ति होने के नाते आप ये कीजिए कि वहां व्यवस्था दुरुस्त हो। आप अगर हड़ताल पे ही जाना है तो इसलिए हड़ताल पे जाइए कि वहां की व्यवस्था जो है वो दुरुस्त हो जाए, सरकार से ये मांग कीजिए। बल्कि आप लोग जो है वो परिजन से ही लड़ जाते हैं। अब देखिए जो अमन है, जो मृतक के बेटे हैं, उनका क्या कहना है, उनका क्या आरोप है? मृतक के बेटे अमन सिंह का आरोप है कि डॉक्टरों ने उनके साथ, उनकी बहन और अंजनी के साथ मारपीट की। महिला डॉक्टर ने ईसीजी दोबारा जांचने की बात पर बदसलूकी की। विरोध करने पर एक पुरुष डॉक्टर ने बहन को धक्का दिया। अमन का दावा है कि डॉक्टरों और स्टाफ ने हेलमेट, लाठी, डंडे और स्टिक से हमला किया। उनका सिर फट गया, कपड़े फाड़ दिए गए, जेब में से 1 लाख रुपए गिर गए और मोबाइल छीन लिया गया। अमन ने कहा कि मेरे बाप की मौत पर मुझे यह सजा मिली। मतलब एक व्यक्ति जिसके पिता जो है उनकी मृत्यु हो गई और अगर अस्पताल में उनके साथ इस तरह से मारपीट होती है, इस तरह से सलूकी होती है, तो इसका जवाबदेही कौन है? पीएमसीएच में आम लोगों को अब जाने से भी डर लगता है, लेकिन जो बिहार के तमाम गरीब परिवार हैं जो प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज नहीं करा सकते हैं, वो एक आखिरी उम्मीद के साथ पटना के पीएमसीएच पहुंचने का प्रयास करते हैं कि किसी तरह से उनके परिजन, उनके माता पिता, भाई बहन जो भी बीमार है उनकी जान बच जाए। लेकिन जब वो लोग अस्पताल जाते हैं तो वहां व्यवस्था में कमी दिखती है और उस कमी के ऊपर जब वो बोलेंगे तो उनके साथ मारपीट हो जाएगी, उल्टा उन पे बदसलूकी का आरोप लगा के उन पे एफआईआर भी हो जाएगा और डॉक्टर फिर हड़ताल पे भी चले जाएंगे और हड़ताल के प्रेशर में आके सिस्टम के द्वारा उल्टा उन मरीजों के परिजनों के ऊपर कार्रवाई भी हो जा सकती है।
बाकी पीएमसीएच के कुछ ऐसे डॉक्टर भी हैं जो बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो पीएमसीएच को एक अलग तरह का अड्डा समझते हैं। मतलब वहां जाइएगा, कैमरा ओपन नहीं हो सकता है, एक ऐसा अस्पताल है जहां पे कोई पत्रकार नहीं जा सकता है, उल्टा परिजन जो है वो किसी भी कुव्यवस्था को लेकर वहां पे आवाज नहीं उठा सकता है, और अगर आवाज उठाया जाएगा, अगर कोई पत्रकार घुसने की दुस्साहस करेगा तो उसके साथ मारपीट होगी, और उसके बाद फिर ये हड़ताल वाला खेल जो है वो शुरू हो जाएगा। खैर, अब चाहिए सरकार में बैठे लोगों को कि जब ये हड़ताल हो रहा है तो इस बार अच्छे से जांच करे, जांच करके जो भी दोषी हो उसके ऊपर कार्रवाई हो, और इस तरह का जो पीएमसीएच का इमेज बन रहा है उस इमेज को हमेशा के लिए बदल दिया जाए। आप क्या कुछ सोचते हैं पीएमसीएच को लेके? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। यहां तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद।